भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्री बालकृष्ण लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने मात की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा सभा में बैठा हुआ प्रत्येक कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा राधे राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे 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 श्याम राधे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे अशरण शरण भव भय हरण श्री राधा रमण के सुकोमल चरणों का चिंतन करते हुए विराजमान ठाकुर श्री नित्य गोपाल को प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री को वंदन करते हुए उपस्थित संत महानुभावों को नमन करते हुए जो जहां से आए हैं उन सबको व्यासपीठ की ओर से, जो गुजरात से आए हैं उनके लिए जय श्री कृष्ण, जो राजस्थान से आए हैं उनके लिए राम राम साहब, और जो हमारे ब्रजवासी हैं उन सब के लिए राधे राधे। पूज्य महाराज श्री की ही एक पंक्ति और उस पंक्ति को आधार बना करके मैं आज की कथा में प्रवेश करूंगा। अंतर्यामी आज साज क्या सजा रहा तू, हृतंत्री पर तान कौन सी बजा रहा तू। अंतर्यामी आज साज क्या सजा रहा तू, हृतंत्री पर तान कौन सी बजा रहा तू। यह तेरा ही है यंत्र, इसे अभिमंत्रित कर ले, अपनी रुचि से राग रागनी के स्वर भर ले। प्रभु से ऐसी प्रार्थना है कि मुझ मूड में तो भागवत के गूढ़ रहस्य को कहने का सामर्थ्य नहीं है, मुझ मूड में इतना सामर्थ्य कहा कि मैं भागवत के गूढ़ रहस्य को कह सकूं। इसलिए मैं अपने सामर्थ्य से कुछ कह सकूं, ऐसी मेरी योग्यता कहा। और सच में योग्यता अलग है और कृपा अलग है। किसी महापुरुष ने कृपा का बहुत सुंदर अर्थ बताया। कृपा योग्यता देख करके नहीं होती है, लेकिन जब मेरे प्यारे भाई बहनों कृपा होती है तो अयोग्य को योग्य बना देती है। कृपा योग्यता देखकर नहीं होती, लेकिन कृपा जब होती है, जिस पर होती है, तो अयोग्य को योग्य बना देती है। प्रमाण हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। मैं स्वयं इसका प्रमाण। जब मैं श्रीमद् भागवत की टीकाओं को पढ़ता हूं, बड़े बड़े विद्वानों से मिलता हूं, तब मुझे ये अनुभव होता है कि सच में मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तो उन करुणा निधान प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो अपनी बांसुरी को जैसे फूंकते हैं, अपनी बांसुरी में जैसे स्वर भरते हैं, ऐसे मुझे भी स्वर दे
हमें भी फूकें। अच्छा, स्वर बांसुरी में डालते हैं, बांसुरी की ध्वनि गोपियों तक पहुंचती है, तो श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जागृत होती है। मुझ पर भी भगवान श्री हरि ऐसी कृपा करें कि मैं उनकी बांसुरी जैसा बोलूं, उनकी बांसुरी जैसा बनूं, और जो निकले उसको सुन करके मिलने की इच्छा किससे हो जाए? बोलिए ना, हाँ? मिलने की इच्छा हमारे नित्य गोपाल से हो जाए। सुनते 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 उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो जाए। ऐसे स्वर निकले, ऐसे भाव निकले कि वो भाव आपके हृदय कमल को और ज्यादा विकसित करते। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के आइए हम भागवत का मंगलाचरण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अद्भुत और क्रांतिकारी मंगलाचरण किया। हम जितने भी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं या प्राय किसी भी ग्रंथ का आलंबन लेकर के जब उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चीज सभी ग्रंथों में एक परंपरा का दिग्दर्शन होता है। सभी ग्रंथों में एक परंपरा दिखाई देती है और वो परंपरा होती है मंगलाचरण की परंपरा। नैयायिक भी मंगलाचरण करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस के प्रारंभ में मंगलाचरण किया। तो जब भी किसी ग्रंथ का लेखन होता है उसमें मंगलाचरण का विधान होता है। तो सब मंगलाचरण करते हैं। भागवत में भी मंगलाचरण किया गया, लेकिन सब मंगलाचरण एक जैसे दिखाई देते हैं। भागवत का जो मंगलाचरण है वो थोड़ा हटके है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भागवत के मंगलाचरण में एक अनूठी परंपरा का दर्शन होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भागवत का जो मंगलाचरण है ये क्रांतिकारी मंगलाचरण है। इसमें एक क्रांति है। भागवत के मंगलाचरण में नाम और रूप की चर्चा नहीं है। भागवत के मंगलाचरण में नाम और रूप की चर्चा नहीं है। न तो ऐसा कहा गया कि उनका ऐसा रूप है और ना ये कहा गया कि ये नाम है। टीकाकारों ने बताया कि वेदव्यास जी महाराज ने किसी का नाम क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों कह दिया सत्यम परम धीमहि। इसलिए कि यदि ऐसा कह देते कि रामम परम धीमहि तो हमारे जो राम जी के भक्त है ना वो कहते ये तो हमारे राम जी का ग्रंथ है। और कृष्ण भक्त जो है वो कहते हैं कि जब हमारे कन्हैया की कोई चर्चा ही नहीं है भैया इसमें तो हम क्यों सुने। ऐसे भी भक्त मिलते हैं साहब।
जो किसी और का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे भी भक्त मिलते हैं, ऐसे भी संत मिलते हैं कि यदि वो राम जी के उपासक हैं तो कृष्ण जी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो मानो सांप्रदायिक जो मतभेद था, उस मतभेद को दूर करने के लिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने एक नई युक्ति निकाली। ना रामम परम धीमहि कहा, ना कृष्णम परम धीमहि कहा, ना शक्तिम पराम धीमहि कहा। क्या कह दिया? सत्यम परम धीमहि। जो राम के रूप में परम सत्य है, जो शिव के रूप में परम सत्य है, जो दुर्गा के रूप में परम सत्य है, और जो हमारे और आपके रूप में परम सत्य है, हम उस परम सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, धीमहि ध्यायेम। हम सब उसका ध्यान करते हैं। कैसा है वो? उसका स्वरूप क्या है? तो उत्तर दिया, जन्माद्यस्य यतः, जिससे अस जगतस्य उत्पत्त्यादि भवति, जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और प्रलय होता है। या यूं कहें, जिसमें ये जगत प्रतिष्ठित है, जिससे ये जगत है और जिसमें ये जगत विलीन हो जाएगा। श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है, यस्मिन् निदम यतश्चेदम एनेदम या इदम स्वयं योस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जिसमें है, जिसकी सत्ता से है, जिसके कारण है, जिसमें ये प्रतिष्ठित है और जिसमें ये लीन हो जाता है। तो जिसके द्वारा इसकी सृष्टि होती है उसको कहा गया तटस्थ लक्षण, और एक है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण के द्वारा और तटस्थ लक्षण के द्वारा उसकी ओर इशारा किया गया। जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा जी महाराज को वेद का दान दिया, जो माया से परे है, स्वराट है और घट घट व्यापी है। परमात्मा, हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि यदि ईश्वर अभी नहीं, इसी रूप में नहीं, इसी समय नहीं, तो कहीं नहीं। पूज्य स्वामी जी बार बार इस बात को बोलते हैं कि परमात्मा यदि अभी नहीं, इसी रूप में नहीं, इसी समय नहीं, इसी समय में नहीं, तो वो कहीं नहीं। और यदि वो अभी है, इस रूप में है, इसी समय में है, तो वो सब जगह है। क्योंकि यदि हम ऐसा कह देते हैं कि वो यहां है और वहां नहीं है, तो वो देश परिच्छिन्न हो जाएगा। और यदि यह कह दें कि इस समय में है तो है, पर फिर कभी होगा कि नहीं पता नहीं, तो वो काल परिच्छिन्न हो जाएगा। और यदि ये कह दें कि इस रूप में तो है, पर अन्य रूप में नहीं है, तो वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, सब जगह है, सब में है। एक पिता पुत्र में एक बार बहस हो गई। पिताजी कह रहे थे ये दुनिया ऐसी बन गई, और पुत्र कह रहा था कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बनी, इसको बनाने वाला कोई है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे। पिताजी बार बार कहते ये दुनिया ऐसे ही बन गई है, और पुत्र कहता था कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बनी, इसको बनाने वाला कोई तो है।
पिताजी को गुस्सा आया, अपना बैग उठाया और उठा करके चल पड़े ऑफिस की तरफ। तब तक पुत्र को एक युक्ति सूझी। पुत्र ने एक सुंदर सा आर्ट बनाया, एक सुंदर सा चित्र बनाया और ठीक दरवाजे के सामने रख दिया। शाम का समय हुआ, पिताजी ऑफिस से लौट करके आए, अपना बैग रखा और जैसे ही उस आर्ट को देखा, देख करके बोले वाह वाह वाह, कितना सुंदर आर्ट है, कितना सुंदर चित्र है, किसने बनाया? पुत्र ने कहा बस ऐसे ही बन गया। पिताजी ने कहा तू क्या चाहता है? देख तेरे चलते मैं सुबह बिना लंच लिए चला गया, दिन भर भूखा रहा हूं, अब ऐसा मत कर, तू सच सच बता दे ये किसने बनाया? उसने फिर कहा नहीं पिताजी, ये ऐसे ही बन गया है। पिताजी ने कहा तू जिद क्यों कर रहा है, ठीक से बता दे इसको बनाया किसने है? बच्चे ने कहा पिताजी ऐसे ही बन गया। और जब ये कहा तो पिताजी ने कहा आखिर ऐसे ही कैसे बन सकता है, इसको बनाने वाला कोई तो है। तो पुत्र ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी इतनी देर से मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जब ये छोटा सा आर्ट अपने आप नहीं बन सकता है, इसको बनाने वाला कोई है, तो ये दुनिया अपने आप कैसे बन सकती है, इसको भी तो बनाने वाला कोई है, इसकी भी तो रचना करने वाला कोई है। रचना करता है, चुपचाप रहता है, बोलता नहीं है, लेकिन करता सब कुछ रहता है, शांत रहता है, मौन रहता है। हमें लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है कि तैयारी तू नहीं कर रहा है, तैयारी तो मैं कर रहा हूं। और सच में सारी व्यवस्थाएं उसी की होती हैं। जब हम अपनी ओर थोड़ा मुड़ करके देखते हैं, अपने अंतःकरण में झांक करके देखते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि जो होना था वो हो रहा था, जिसे करना था वो कर रहा था। फिर हम क्या कर रहे थे? हम तो बंदर की तरह उछल कूद करते रहते हैं। बंदर जैसे उछल कूद करता ना, वैसे ही करने वाला तो वही है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? बोलो सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से तालियों की सेवा कर लो, प्यारे हाथ उठा करके।
कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे तारने वाला, उसे तारने वाला, उसे तारने वाला, इसे तारने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, सभी गाएं। फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है। राधे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क ही दौड़ा जाए सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। इसे भगाने वाला, इसे बनाने वाला, इसे बनाने वाला, इसे बनाने वाला, सारे नियम चलाने वाला। बोलो कौन है, बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है। जय हो। हरि बोल। कलम रुके बुद्धि चकराई देखे हरि की माया, देख हरि की माया,
ब्रह्मा निकले घट घट ब्रह्म समाया। घट घट ब्रह्म समाया, घट घट ब्रह्म समाया। कहीं हंसाने वाला, कहीं हंसाने वाला, कहीं हंसाने वाला, कहीं हंसाने वाला, कभी हंसाने वाला, कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? पिताजी, जब एक छोटा सा चित्र ऐसे ही नहीं बन सकता तो ये सारी सृष्टि ऐसे ही कैसे बन सकती है? नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, और बिना सड़क ही दौड़ा जाए सूरज का रथ प्यारे। बहुत अच्छे शब्द हैं इस भजन के। अस्तु कहने का भाव है कि परमात्मा सर्वत्र है। ऐसे सर्वव्यापी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हैं और तत्पश्चात द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत के श्रवण का अधिकारी कौन है? भागवत श्रवण का अधिकारी कौन है? विषय क्या है? प्रयोजन क्या है? संबंध क्या है? श्रीमद् भागवत के श्रवण का सच्चा अधिकारी कौन? प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब आपको लग रहा होगा तो कि जब हम बैठे हैं तो अधिकारी ही है। हाँ, क्यों कल्पना जी, लग रहा है कि बैठ गए तो अधिकारी? और कई बार ऐसा होता है कि हम कथा में बैठ जाते पर कथा हम में कहां बैठती है। तो इसका अधिकारी कौन है? निर्मत शराणाम सता। कौन है? जिसके हृदय में माश्चर्य नहीं है। माश्चर्य क्या? माश्चर्य का अर्थ है मत्ता शरति,
ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। जिसके मन में ईर्ष्या नहीं, जो दूसरे के सुख में सुखी हो जाता है, जो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न हो जाता है, वो भागवत के श्रवण का अधिकारी है। देखो भागवत में ऐसा नहीं कहा कि वो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना कहा कि उसके मन में जलन नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होना चाहिए। हो जाती है ना कभी कभी, माताओं को भी होती होगी, किसी ने अच्छी साड़ी पहन ली, होता है ऐसा, तो बगल वाले के पास फिर अच्छा बहुत तैयार होकर के आ रहे हो और आगे भी बैठ रहे हो, लगता है आपको पता लग गया कि चैनल में मैं दिखूं। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है साहब। हाँ, कई लोग इसलिए भी डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं कि, और कुछ लोग ताली भी इसलिए बजाते हैं कि जब कैमरा उनकी तरफ घूमता है, मुझे सब पता है। हाँ, जब कैमरा उनकी तरफ जाएगा तो वैसे कुछ भी करते रहने, लेकिन जब कैमरा गए तब तो ये नामदेव जी जैसे भक्त लगते हैं। बिल्कुल ऐसी समाधि, ताली और आंख बंद। और फिर लाइव कथा में मैंने ऐसा देखा है, फिर घर पे फोन लगा करके पूछे मेरा फोटो आता है, आ रहा होगा, देखो, देखो, देखो। और अगर एक का फोन नहीं लगे तो पूरे परिवार का फोन लगा देते, फोटो देखो मेरा। और चैनल में अभी ये जब इसका विशेष प्रसारण किया जाएगा तब देखना, कुछ लोग 3 घंटे तक इसलिए बैठ के इंतजार करेंगे, कथा से मतलब नहीं, मेरा फोटो कब आने वाला है। जब कैमरा घूमेगा तब उनका मन घूमेगा चारों तरफ कि अब आया, अब आया। जिसके हृदय में कोई माश्चर्य न हो, दूसरे की उन्नति को देख करके, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जिसके मन में आनंद हो जाए। हमारे जितने भी मित्र वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं भोपाल से, जब भी मुझसे मिलते हैं तो एक बात बहुत कहते कि हमें बहुत प्रसन्नता है। हमारे आचार्य जी, गोविंद भाई जी और तिवारी जी और जो भी हमसे परिचित हैं, वो जब भी हमसे मिलते हैं तो बस कहते हैं कि कुछ किया है आपने, बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्नता है। तो ये सब के सब भागवत के अधिकारी हैं। इसलिए देखो मैंने नहीं बुलाया, मैं बुलाऊं ऐसी मेरी औकात कहाँ, ये तो इनको बिहारी जी ने वर्ण किया है, ठाकुर जी ने वर्ण किया है। क्योंकि मेरी तो ऐसी मान्यता है कि वृंदावन वही आते हैं। मासी जी ने एक संदेश भेजा था मेरे को कि बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो उनकी महफिल है, उन्होंने सजाई है, तो उन्होंने ही बुलाया है। तो हृदय में जिनके माश्चर्य नहीं, धर्म प्रोजित कैत्रपोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। अधिकारी विषय क्या है? वेद्यम वस्तु। प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। भागवत का प्रयोजन क्या है? ध्यान रखना, यदि कोई पूछे कि भागवत सुनने से क्या होता तो उत्तर देना। कई लोग कहते हैं कि महाराज जब देखो तब तुम लोग भागवत में भागे भागे घूमते हो, होता क्या है भागवत से?
ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भागवत से होता क्या है। उनके प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं। भागवत के श्रवण से क्या होता है? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है। कौन सा ताप? भूत का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय। ये तीन ही तो ताप है। किन्हीं लोगों को भूत लगा हुआ है, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, वो था में ही जीते रहते हैं। और किन्हीं को वर्तमान का मोह है और वर्तमान के मोह में जकड़े हुए हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वर्तमान का मोह हमको बहुत सताता है। व्यक्ति हमेशा चाहता है कि जो चीज जैसी बनी है ऐसे ही बनी रहे, हमें जो मिला है वो छूट ना जाए, चला ना जाए, हाथ से कहीं निकल ना जाए, और बस उसको बचाने के लिए 24 घंटे व्यग्र रहता है, छटपटाता रहता है। जो चीज जैसी है ऐसी ही बनी रहे, पर सृष्टि का ये नियम है कि कोई भी वस्तु जैसी है वैसी बनी नहीं रहेगी। कोई भी वस्तु आपके पास है, चाहे वो आपका रूप हो, आपकी युवा अवस्था है, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानः। जगत परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील जगत में यदि आप यह आशा रखेंगे कि जो मिला है, जो प्राप्त है, वो बदले ना, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो छूटे ना, असंभव है। बदलेगा। रामचरितमानस की घटना है, भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते हुए कहा कि देवी, भगवान का अवतार इसलिए हुआ, भगवान के अवतार का कारण यह है कि नारद जी ने श्राप दिया। विचार करिए, गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, और कोई भक्त ज्ञानी ऐसा कर सकता है क्या? होता है कोई जब विद्वान कुछ ऐसा करे तो, लेकिन ये सब केवल और केवल, मुझे तो लगता है कि दुनिया में जितना विद्वानों ने नुकसान पहुंचाया, इतना मूर्खों ने नहीं पहुंचाया। क्यों आचार्य जी? तो देवी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान शिव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जो हमारे अंदर एक भ्रांति हो जाती कि हम कुछ हैं, अपने अंदर मान करके बैठ जाते हैं अपना मैं। और किसी संत की पंक्ति है कि जिसको मैं की हवा लगी, ना फिर उसे दवा लगी ना दुआ लगी। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छल होय। कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं। देवी, इस संसार में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आशा करना ही मूढ़ता है। तो आज जो पुत्र आपका आज्ञाकारी है, कल भी आज्ञाकारी रहेगा, ऐसा मत मानना। आज आपका शिष्य कोई आज्ञाकारी है, कल भी आज्ञाकारी रहेगा, ऐसा मत मानना। क्योंकि जगत बदलने वाला है। तो वर्तमान का मोह निकल जाए, भविष्य का भय निकल जाए, यह भागवत का प्रयोजन है। दूसरे श्लोक में भागवत के स्वरूप का वर्णन किया और उसके बाद बताया कि एक बार ऋषियों की सभा हुई।
ऋषि जब अपने दैनिक कृत्य से निवृत्त हुए तब सूत जी महाराज को एक सुंदर सिंहासन पर बैठाला है और सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछे हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। महाराज, शास्त्र बहुत है, व्यक्ति ठीक ठीक समझ नहीं पाता है, उनका निष्कर्ष जान पाना, उनका सार जान पाना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे समस्त शास्त्रों का सार बताइए। दूसरा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने होते हैं? भगवान अवतार लेते क्यों हैं? और परमात्मा जब अपनी लीला का स्मरण करके इस धराधाम का त्याग करके चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? ऐसे कुछ प्रश्न ऋषियों ने सूत जी से पूछे। सूत जी महाराज ने उनका आदर किया और देखो, कोई व्यक्ति किसी से कुछ पूछे तो ऐसा मत मानना कि वो आपका अपमान कर रहा है। पूछने वाला आपका सम्मान बढ़ाता है। यदि कोई भी प्रश्न करे तो सोचना कि वो आपको इसके योग्य समझ रहा है, ऐसा नहीं कि वो आपको गलत समझ रहा है या आपकी योग्यता की परीक्षा ले रहा है। नहीं, वो आपको इस योग्य समझ रहा है, इसलिए पूछ रहा है। सूत जी महाराज ने मुस्कुरा करके उनका सम्मान किया और फिर कहा कि तुमने प्रश्न बहुत अच्छे पूछे हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहता हूं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहार पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम पेतम अपेतम अनुपेत कृत्यम, जिनका अभी कोई लौकिक संस्कार नहीं हुआ, नालच्छेदन भी नहीं हुआ और भागते हुए जा रहे हैं। व्यास जी महाराज जिनके पीछे पीछे बेटा 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 कहते हुए भागते हुए जा रहे, पुत्र पुत्र पुत्र, उन सुखदेव जी महाराज को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अध्यात्म का दीप जलाया है। उन सुखदेव मुनि को नमन करता हूं और अनूठी परंपरा का दर्शन कराया कि पहले गुरुदेव की वंदना की, बाद में भगवान की वंदना। पहले गुरुदेव की वंदना कर ली, फिर भगवान की वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बाद में देवी की वंदना की, भगवती की वंदना की, और सुनाने का ढंग इतना प्यारा है। सबसे पहला वाक्य किस महापुरुष ने बोला? सूत जी महाराज कहते हैं, सोहम वा श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। कितनी विनम्रता है। ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा जानता हूं, इदम मदीयो भावा, ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। ये भागवत की परंपरा नहीं है। भागवत में यदि कोई ये कहे कि मैं ऐसा जानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, ये अनुचित है। भागवत में तो परंपरागत ज्ञान है।
हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं, हमारी परंपरा ऐसी कहती, हमारी परंपरा यह कहती है, हमारे आचार्यों ने ये बताया है। ऐसा कोई कहे तो उसकी विनम्रता झलकती है। इदम मदीयो भावा, ऐसा नहीं, स्पष्ट कह दिया कि आचार्य ने तो पूरी कृपा की, लेकिन मेरा पात्र ही ठीक नहीं था, मेरे पात्र में ही लगता है छिद्र था, इसलिए उन्होंने तो खूब पिलाया, लेकिन मैं जितना ग्रहण कर पाया, सोहम वास्राविष्यामि यथा धीतम यथा मति। मैं वह नहीं सुना रहा हूं जो उन्होंने जैसा बताया था, बल्कि वह सुना रहा हूं जितना मैं समझ पाया हूं और जैसा मेरा अध्ययन है। याद रखना, भागवत के प्रत्येक वक्ता को नारायण स्वरूप मानना। जो भागवत की पीठ पर बैठा है वो नारायण स्वरूप है। और शिव पुराण में लिखा है कि भागवत का वक्ता कैसा भी हो वो वंदनीय है। पिछली बार स्वामी पूज्य श्रवणानंद जी महाराज की जब यहाँ कथा हो रही थी, तब उन्होंने यह बताया कि पहले मैं बहुत बोलता था, जो आजकल कथा करते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, वैसे तो मेरे भी थोड़े बड़े बाल हैं, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा था कि महाराज बाल बड़े क्यों हैं, तो मैंने कहा गाल नहीं भरे इसलिए बाल बड़े हैं, गाल भर जाएंगे तो बाल कट जाएंगे। बड़ा मलूक दिखने हुए, अगर एक तो वैसे भी दुबला पतला और छोटा व्यासपीठ पे बैठूं और बाल भी ना हो तो चेहरा को कहां से दिखाई देगा, इसलिए गाल नहीं भरे इसलिए बाल बड़े हैं, गाल भर जाएंगे। अब भागवत कराने वाले माल वाल खिलाएंगे चकाचक, हाँ तो अपने आप। तो वो कुछ लोगों की आदत होती है, जब भी कोई बात होती है, आजकल के कथा वाचक ऐसा करते हैं, आजकल के कथा, जो भी कथा वाचता है भगवान का नाम लेता है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी कथा वाचक हो वो भगवान नारायण का स्वरूप है, उसकी निंदा मत करो। वो कुछ भी सुना रहा हो, भगवान का नाम तो ले रहा है ना, भगवान के गीत तो गा रहा है, उनका नाम लेकर के कम से कम देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं कि नहीं। तो जो भी भागवत की कथा कर रहा है वो सब वंदनीय है, सब नारायण स्वरूप है। अब नहा इतना जरूर हो सकता है कि नारायण स्वरूप है तो नारायण शिला, समझ गए ना, समझे ना। शालिग्राम का आकार कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है, पर शालिग्राम शालिग्राम होता है। हाँ क्यों बिंदु जी? जो सिर हिला रहे तो हम समझ रहे कि जो सिर हिला रहे वो समझ रहे हैं, और कई लोगों को सिर हिलाने की आदत भी होती है। तो जो भी है वो नारायण स्वरूप है, और प्रत्येक वक्ता का प्रयास रहता है